सन 1914 इंग्लैंड। वो समय जब अंटार्कटिका अभी भी रहस्यमय था, जहां तापमान -50 डिग्री से नीचे गिरता था और चारों ओर सिर्फ बर्फ थी। इसी अज्ञात दुनिया को पार करने का सपना देखा ब्रिटिश खोजकर्ता सर अर्नेस्ट हेनरी शैकल्टन ने। उनका लक्ष्य था अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पार करना। इस मिशन का नाम था इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। उनका जहाज था एंड्योरेंस, एक मजबूत लकड़ी का पोत जिसे नॉर्वे में विशेष रूप से बर्फीले समुद्र के लिए बनाया गया था। 4 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस इंग्लैंड से रवाना हुआ। दक्षिण अमेरिका के तट होते हुए दिसंबर में ये साउथ जॉर्जिया द्वीप पहुंचा, जहां से आखिरी बार उन्होंने जमीन देखी। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस वेडल सागर की ओर बढ़ा। लक्ष्य था अंटार्कटिका के तट पर वाहसेर बे पहुंचना, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बर्फ उम्मीद से कहीं पहले और ज्यादा फैल चुकी थी। 18 जनवरी 1915 को जहाज पूरी तरह बर्फ में फंस गया। कई हफ्तों तक इंजन चलाकर और बर्फ काटकर जहाज को छुड़ाने की कोशिश हुई, पर सब व्यर्थ। एंड्योरेंस अब बर्फ पर तैरती हुई कैदी बन गई थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सर्दियां गहराती गईं। 24 घंटे का अंधेरा, -40 डिग्री तापमान और बर्फ का दबाव लगातार बढ़ता गया। जहाज की लकड़ी की दीवारें दरकने लगीं। अभियान के फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली ने तब वो ऐतिहासिक तस्वीरें ली, जिनमें जहाज बर्फ के दबाव से टूटता दिखता है। 24 अक्टूबर 1915 को शाम 6:45 पर जहाज की पिछली दीवार टूट गई। पानी अंदर भरने लगा। 3 दिन तक पंप चलाए गए, लेकिन 27 अक्टूबर को शैकल्टन ने आदेश दिया, जहाज छोड़ दो। कुछ ही दिनों में एंड्योरेंस पूरी तरह डूब गया। वो बर्फ में समा गया और साथ ही उनका सपना भी। अब शैकल्टन और उनके 27 साथी बर्फ के तैरते टुकड़ों पर फंस गए थे। न जहाज, न रेडियो, न कोई संपर्क। उन्होंने वहीं ओशन कैंप बनाया। राशन सीमित था, इसलिए उन्होंने सील और पेंगुइन का शिकार कर भोजन जुटाया। बाद में उन्हें अपने स्लेज कुत्तों को भी मारना पड़ा। मार्च 1916 में जब बर्फ पिघलने लगी, उन्होंने 3 लाइफ बोट्स में बैठकर उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों की ठंड, भूख और तूफान के बाद वे 15 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। 497 दिनों बाद उन्होंने जमीन पर कदम रखा, लेकिन ये द्वीप निर्जन था। यहां से कोई जहाज नहीं गुजरता था। शैकल्टन को समझ आ गया, अगर मदद चाहिए तो उसे खुद जाकर लानी होगी। उन्होंने 6 लोगों की टीम चुनी और 24 अप्रैल 1916 को 16 फुट लंबी नाव जेम्स कैड में सवार होकर साउथ जॉर्जिया द्वीप की ओर निकल पड़े। दूरी थी 1300 किलोमीटर और रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक, ड्रेक पैसेज। 3 हफ्तों तक भयंकर हवाएं और तूफान चलते रहे। फिर भी 10 मई 1916 को उन्होंने साउथ जॉर्जिया द्वीप का तट देखा। 522 दिनों बाद उन्होंने फिर से जमीन देखी, लेकिन वे गलत किनारे पर पहुंचे थे। इसलिए शैकल्टन ने 2 साथियों के साथ 36 घंटे की पहाड़ी यात्रा की, बिना नींद, बिना उपकरण, और 20 मई 1916 को वे स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। अब लक्ष्य था अपने बाकी 22 साथियों को बचाना। शैकल्टन ने 4 बार प्रयास किया, 3 बार बर्फ ने रास्ता रोक लिया। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को चिली के जहाज येल्चो की मदद से वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचा और चमत्कार हुआ। सभी 22 साथी जिंदा थे। हर सुबह उनके उपनेता फ्रैंक वाइल्ड कहता था, तैयार रहो दोस्तों, आज बॉस आ सकता है। और वो दिन सच में आ गया। शैकल्टन सभी 27 साथियों को जीवित लेकर इंग्लैंड लौटा। ये इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल यात्राओं में से एक थी। उसका सपना अंटार्कटिका पार करने का अधूरा रह गया, लेकिन उसने साबित किया, कभी-कभी जीत मंजिल में नहीं होती, बल्कि उस संघर्ष में होती है जो हम हार मानने से पहले लड़ते हैं। सर अर्नेस्ट शैकल्टन, वो इंसान जिसने हार कर भी दुनिया को जीत लिया।
अगर उनकी ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत ऐतिहासिक यात्राओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए होती हैं।